नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सच के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक डिफरेंट से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोग स्टार्टिंग में ही देख के सोच रहे होंगे कि भाई ये भी तो हॉरर वीडियो ही होगा, इसमें क्या डिफरेंट होगा। इसमें डिफरेंट है कहानी, इस कहानी का भूत, इस कहानी का शैतान वो जरूरत से ज्यादा डिफरेंट है। खौफनाक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक, जो कि लोगों के दोस्त बन जाते हैं। जी हाँ, आज जिस शैतान की कहानी सुनाने वाला हूं वो शैतान आपसे कभी भी दोस्ती कर सकता है और दोस्ती होने के बाद आपको ऐसे ऐसे फायदे दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होंगी। लेकिन एक मिनट, वो शैतान है, कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं दे देगा ना, उसके बदले में कुछ तो लेगा ना। क्या लेता है, क्या देता है, ये सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो कहानी मुझे हर्षित नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजी, बिल्कुल सत्य घटना के ऊपर आधारित। हर्षित की दादी की माँ, हर्षित की क्या लगेगी, पड़दादी, शायद पड़दादी ही लगेगी। इतना मैं रिश्तों में पक्का नहीं हूं समझने के लिए, इसलिए पड़दादी ही बोल देते हैं। हर्षित की पड़दादी एक छोटे से गांव में रहा करती थी। ऐसे कई साल पहले की कहानी है, समझ सकते ना, यही कोई हम मान लेते 150 साल पहले के आसपास की कहानी। वो जिस गांव में रहा करती थी ना, उस गांव में भारी मात्रा में गरीबी थी। हालांकि जो हर्षित की परदादी थी वो इतनी गरीब नहीं थी, वो एक मिडिल क्लास की थी, लेकिन बाकी लोग बड़े गरीब हुआ करते थे। अब इसी गांव में एक और आदमी रहा करता था, एकदम दुबला पतला सा, आलसी। इसे घर में कोई नहीं था, अकेला रहने वाला, कुछ नहीं करता था, पड़े रहता था। कभी कभी कहीं बाहर जाता था, किसी से मांग के खाना खा लेता था, कोई दया कर लेता था तो इसे खाना दे देता था। ऐसे तो इसकी जिंदगी कट रही थी। एक बार की बात है, यह आदमी अपना सामान उठाया, पोटली वोटली बांध के जाने लगा। गांव बड़ा छोटा था तो सबकी नजर पड़ी। बोले, अरे भाई कहां जा रहे हो? तो आदमी ने, देखो मैं इसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बड़ा यूनिक सा आदमी था। इसने बोला कि मैं जा रहा हूं दूसरे गांव में, मेरा ना इस गांव में मन नहीं लग रहा है, बस नहीं चल रहा है मेरा, मुझे जाना होगा दूसरे गांव में। सब लोगों ने बोले, अच्छा ठीक है चलो भाई, तुमने डिसीजन लिए और तुम्हारे परिवार में भी कोई नहीं है और तुम यहां पर तरक्की नहीं कर पा रहे हो तो कोई बड़ी जगह चले जाओ। ये चले जाता है। उसके ठीक 15 दिन बाद वो लौटता है। 15 दिन बाद थी अमावस की रात में ये घर पर लौटा था। सभी लोगों ने देखे, बोले अरे कैसे लौट गया। अब गांव में क्या है, उस जमाने में क्या अभी भी लोग जल्दी सो जाया करते थे। तो 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे और सभी लोग बाहर खाट बाट डाल के अपनी नींद लेने की फिराक में थे। देखे कि अच्छा ये आ गया, इसका तो हमेशा का आलसी, ये बाहर भी काम नहीं कर पाया होगा, यहाँ भी क्या ही कर लेगा, अपने घर पर लौट गया, जाने दो सुबह मिलके बात कर लेंगे। वो जाता है, अपनी पोटली वोटली रखता है, खत्म। ऐसे करके ना दिन बीतते हैं। वो दिन में ना लोगों को दिखाई नहीं देता जाता का है। धीरे धीरे दिन बीते और 1 महीने करीब बीत गए। 1 महीने बाद वो लोगों ने क्या पाया पता है, ये तो अच्छे कपड़े पहनने लगा है। अब जब कभी भी दिखाई देता है तो थोड़ा घमंडी टाइप के स्वभाव का हो गया है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है, अब तो किसी की तरफ पलट के देखता भी नहीं है। कुछ दिन और बीते और ये पाए कि वो अपना घर तुड़वा रहा है। बोले, अरे घर वर क्यों तुड़वा रहा है, क्या हो गया तेरे को? बोला कि अब मैं बड़ा घर बनाऊंगा। वो बड़ा घर बनाने लगा। अब वो जिस घर में रह रहा था वो घर काफी ज्यादा आलीशान हो चुका था। उससे कपड़े, जूते, उसके सारे सामान काफी ज्यादा महंगे दिखाई देते थे। गांव के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई उसे देखकर कि बोले ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये जिंदगी में कुछ काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, इतना बड़ा आलसी, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, गया कहां था? लौटने के बाद इसने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कैसे कर लिया, किसी के पास इसका जवाब नहीं था। और अब तो वो किसी को जवाब देना भी नहीं चाहता था, किसी से भी बात नहीं करता था। लेकिन वो आदमी हर्षित की परदादी से बात करता था, जो कि उस गांव में अकेली रहा करती थी। इनके भी परिवार के लोग वहां पर नहीं थे। ये किसी वजह से काम के सिलसिले में वहां पर रहा करती थी। तो वो हमेशा ना हर्षित की परदादी के पास जाता था, उनसे बातचीत करता था। हर्षित की परदादी भी ना उससे बार बार ये पूछती थी कि भाई तुमने ऐसा अपनी जिंदगी में क्या कर ली हो कि तुमने दिन दुगनी रात 100 गुनी तरक्की कर ली हो। कोई समझ नहीं पाता है, मुझे तो बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊं। लेकिन वो आदमी हमेशा हंस के टाल देता था। वो बोलता था, ये उन सभी लोगों के सवाल का जवाब है जो लोग मुझे आलसी कहते थे। अब मैं आलसी कहीं से भी नहीं रहा। लोग जो मुझे दुबला पतला कहते हैं, अब मैं चाहूं तो कितने भी लोगों का एक समय में ही खाना खा सकता हूं। अब हर्षित की परदादी भी हंस के टाल देती थी कि इतने दुबले पतले शरीर का आदमी कैसे इतने सारे लोगों का खाना एक साथ खा जाएगा। वो हमेशा हर्षित की परदादी से शर्त लगाता था कि देखो, मैं चाहूं ना तो तुम्हारे हाथ का 20 लोगों के बराबर भी खाना खा सकता हूं,
दरअसल हर्षित की जो परदादी थी ना, वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। ये एक छोटे गांव में रहा करते थे और छोटे गांव में अभी भी ये होता है कि अगर किसी एक घर में कोई इंसान कोई चीज परफेक्ट आती है तो गांव के सभी लोग जानते हैं कि नहीं भाई, फलाने फलाने के घर में फलाने इंसान को फलानी डिश या फिर फलानी चीज करते बहुत अच्छे से आती है। उस गांव में भी ऐसी था, सब लोग जानते थे। अब ये आदमी जो कि हर्षित की दादी से बात करता था, जो बार बार हर्षित की दादी उससे पूछती थी कि भाई तुम बताओ कैसे तुमने इतनी तरक्की की, तो हंसते हंसते यही कहता था कि मैं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे पहले 20 लोगों का खाना खिलाओ। ने बोली कि यार चल, तू इतना बोल रहा है तो एक दिन खिलाती हूँ, मुझे पता है तू खा नहीं सकता, तू 20 लोग का क्या, तू 20 रोटी नहीं खा सकता, मतलब 20 क्या, मैंने 2 बड़ी बात बोल दी। खैर वो बनाना शुरू करती है, बनाती जाती है, बनाती जाती है, बनाती जाती है, वो खाते जाता है, खाते जाता है, खाते खाते 4 घंटे बीत गए, उसका पेट भर ही नहीं रहा है। परदादी के घर का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन मानो उस दुबले पतले आदमी का पेट नहीं भरा। वो काफी ज्यादा हैरान हो गई कि इतना खाना कैसे खा लिया। वो मायूस, और वो जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा। बोलता है कि देखो मैंने बोला था ना, अब तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं चला और वो ऐसा उठ के चले गया। फिर 2-3 दिन बाद फिर से मिला, बोली कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं, तूने ये कैसे किया, सच सच बता। बोलता है अब तो तभी बताऊंगा जब तुम मुझे 15 किलो लाल मिर्च खिलाओगी। मैंने बोली तू पागल हो गया क्या, 15 किलो लाल मिर्च तू कैसे खा सकता है। बोला मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं खा पाया तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा कि मैंने इतनी तरक्की कैसे किया। जानना चाहती हो तो खिलाओ, और शर्त भी लगी। उन्होंने सोच ली कि चलो खाना खाना तो एक घड़ी पॉसिबल है भी, कोई मतलब कैसे भी करके खा सकता है, लेकिन एक साथ 15 किलो मिर्ची खाना इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं खा पाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। अपने घर पर लेके आती है 15 किलो मिर्ची कहीं से जुगाड़ करके, उसको अपने घर पे निमंत्रण देती है खाने का। वो देखते ही देखते सरसों के तेल में डुबो डुबो मानो कि फ्राई करके 15 किलो मिर्ची खा जाता है। अब मानो ये नजारा देखकर हर्षित की परदादी डरने लगी थी, घबराने लगी थी। इंसान है भी या नहीं कि तू इंसान के रूप में कोई शैतान है। घबरा कर भागने लगी। अरे रुको रुको, इतना डरती क्यों हो, मैं इंसान ही हूं और तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, बचपन से मुझे देख रही हो। तुम जानना चाहती थी ना कि कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके की मदद से मैं दिन दुगनी रात 100 गुनी तरक्की किया हूं। तुमने मुझे इतना खुश किया, जितना खाना मांगा उतना दी, जितनी मिर्चियां मांगा उतनी दी। जब भी मैं तुमसे बात करता हूं तुम अकेली हो जो मुझसे इतने प्यार से बात करती हो। गांव के सभी लोग बहुत बुरे हैं, इसलिए अब तुम ही वो पहली इंसान होगी और आखिरी इंसान होगी जिसको मैं ये राज बताऊंगा। वो एक्साइटेड होके बोली क्या राज। बोले चलो मेरे साथ। वो जाती है तो क्या पाती है कि थोड़ी दूर ले जाके उसका जो घर था, घर का प्रीमाइसेस अब उसने बहुत बड़ा बना दिया था। वहां पे एंटर करते हैं और उसे घर के बंगलो कह सकते हैं, बंगलो के पीछे की तरफ एक मतलब बांस की कुटिया जैसी थी। वहां पर ना बाहर से एकदम ताला जैसा कुछ लगा हुआ था। वो गया, उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुला नहीं। अंदर से मानो बहुत जोर की वो जो बर्प होती है ना, डकार मारने की आवाज आती है बहुत जोर की। तो ये बाहर खड़े होकर घबरा जाती है, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह में इतना बड़ा घर था और ऐसी अनोखी जगह में आके खड़ी हुई थी कोई कुटिया के सामने, जहां पर बाहर से ताला लगा है लेकिन अंदर से इतनी जोर की बर्प करने की आवाज आई। ये घबरा गई, बोली अंदर कौन है, ऐसा राक्षस जैसा कौन डकार मार रहा है। उसने बोला फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं, अंदर कोई दिखाई नहीं देगा, अब तुम्हें कुछ समझ में आएगा जो केवल मैं बताऊंगा। वो बोलता है कि देखो मुझे परमिशन दो। वो आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाता है, पता नहीं क्या बोलता है, और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये जो सारा खाना है ये हमें इसी औरत की वजह से मिला है, हमें अंदर आने दो। जैसे ही वो ये कहता है वो ताला खुल जाता है। ताला जैसे ही खुलता है तो अंदर एंटर करते से ही हर्षित की परदादी को बड़ी ही गंदी सी स्मेल आती है। वो कुटिया के ऊपर वाले माहौल को ही देख के अचंभे में चली गई थी कि ये किस तरह की कुटिया है, बड़ा अजीब सी निगेटिव वाइब आ रही है, ठंडी सी हवा चल रही है। वो अचानक से बोलता है ऊपर क्या देख रही हो, नीचे देखो। जैसे ही वो नीचे देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि नीचे चबाया हुआ खाना पड़ा हुआ था, मानो कि एक ढेर में एक साथ चबाया हुआ खाना पड़ा हुआ है। और खाना वही था शायद जो इसने बनाई थी, इस आदमी को खिलाई थी, लेकिन खाया तो उस आदमी ने घर पर था ना, ये कुटिया में आकर कैसे जमा है। और यहां से डकार मारने की आवाज किसकी आई थी ताला खोलने से पहले,
ताला खोलने से पहले इसने क्या बड़बड़ाया था, किसको बोला था कि ये सारा खाना इस औरत ने ही हमें दी है, हमें अंदर आने दो। कौन था, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मतलब वो पूरी तरह से ब्लैंक। अब क्या होता है, अब ये आदमी हर्षित की परदादी को बताता है कि दरअसल मेरी ये सारी की सारी तरक्की खबड़ू भूत के वजह से हुई है। खबड़ू भूत एक ऐसा भूत होता है जो कि एक स्पेशल तरह की तंत्र साधना करने के बाद किसी को भी प्राप्त होता है। खबड़ू भूत अगर किसी के भी वश में हो जाए, किसी का भी दोस्त बन जाए, तो वो इंसान को दिन दुगनी और रात 100 गुनी, क्या 1000 गुनी तरक्की भी दे सकता है, जैसा कि तुम अपनी आंखों के सामने मुझे देख रही हो। मानो कि आज मेरी किस्मत मेरे खबड़ू भूत की वजह से ऐसी हो गई कि मैं जिस किसी भी चीज पर हाथ लगाऊं तो वो चीज सोने की बन जाती है। मेरी किस्मत पारस पत्थर से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। आज मेरे पास सब कुछ है, केवल और केवल मेरे खबड़ू भूत और तुम्हारी वजह से। औरत ने जैसी ये सुनी, तुम्हारी वजह से, टेंशन में आ गई, बोली, डर गई, पीछे भागने लगी। बोली, मेरी वजह से क्या, मैंने कुछ नहीं की, मैंने कोई भूत भूत को लेके नहीं आया और मुझे कोई ये भूत वाला लफड़ा नहीं चाहिए, तुम मेरे ऊपर कैसे डाल रही है सब। अब वो बताता है, दरअसल जब मैं तुम्हारे घर पर आता था, तुमसे खाना मांगता था, तुमसे मिर्चियां मांगता था, वो मैं अपने लिए नहीं, अपने खबड़ू भूत के लिए मांगता था। मेरा खबड़ू भूत यानी कि जो इस दुनिया में ये वाली शक्ति होती है खबड़ू भूत की, ये दुनिया में आपको सब कुछ देगा, लेकिन उसके बदले में इसको क्या चाहिए पता है, खाना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना। जिसको खाने का मन करेगा वो आपको लाके देना होगा। ऐसा नहीं है कि ये भूत है तो इंसान खा जाएगा, जानवर खा जाएगा, नहीं, ये नॉर्मल खाना खाएगा। बोला जाता है कि ये शाकाहारी भूत होते हैं। किस तरह के भूत होते हैं, इसको भूत कहना भी चाहिए या नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ा अच्छा शैतान निकला है यार। इन लोगों का सिस्टम ऐसा होता है कि भारी मात्रा में इनको खाना चाहिए, पेट भर के इनको खाना चाहिए, लेकिन इनका पेट कितने में भरेगा पता नहीं, लेकिन पेट भर के इनको खाना चाहिए। और अगर ये आपके खाने से तृप्त हो गए, मस्त हो गए, तो उसके बदले में आपको वो सब कुछ देंगे जिसके ऊपर आपने हाथ भी रख दिया, वो आपका हो जाएगा। अब सोचो कितना ज्यादा मस्त वाला भूत है। जब ये सारी बात हर्षित की परदादी ने सुनी, बोली, हाय रे खबड़ू, हाय रे पैसा, क्या दुनिया हो गई, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या क्या हो जाता है इस दुनिया में। ने बोली कि ठीक है भाई, मुझे नहीं चाहिए खबड़ू वबड़ू भूत का कुछ पाला, ताला लगा और निकलो यहाँ से, और तुम्हें जब कभी भी खाना वाना चाहिए होगा मैं दे दिया करूंगी। बोला कि ठीक है, तुम मुझे खाना दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बोली, नहीं, ऐसे पैसे नहीं चाहिए मुझे, तुम बस बोल देना भाई, बस खबड़ू भूत से मुझे दूर रखना, मैं तुम्हें खाना फ्री में दे दूंगी, जो भी चाहिए होगा फ्री में दूंगी, लेकिन मेरा पाले इससे मत पढ़ने देना। तो भाई वो किस्सा खत्म हुआ और कुछ टाइम बाद उनकी शादी हुई, उस गांव से निकली। उनके समय के अंत तक वो बात उनके जहन में हमेशा ताजा रही। उन्होंने अपनी बेटी को बताई, उनकी बेटी हर्षित के परिवार में शादी करके आई, फिर उनकी बेटी से हर्षित के पापा का जन्म हुआ, और फिर आखिरकार जब हर्षित का जन्म हुआ तो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी ये चलती चली आई। मानो या ना मानो, आप इसे दंत कथा कहो या सच्ची घटना की सच्ची कहानी, लेकिन आज भी उस परिवार के सारे लोग ये जानते हैं कि हमारी परदादी का सामना खबड़ू भूत से हुआ था। खैर दोस्तों, क्या आप लोगों ने इस खबड़ू भूत के बारे में पहले सुने थे कभी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अब तक इस वीडियो को देखे, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट सा पता चला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। भाई इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी हो जो आप मेरे जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो लिख भेजिए, क्योंकि मेरे वीडियो डेली आप लोगों के सामने इसी तरह से आते रहते हैं, जिससे आपका मनोरंजन भी बढ़ता है और साथ ही साथ जानकारी भी। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।